हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज दिन है ट्यूसडे और ये मंगलवार की शाम का ब्लॉग है। मेरा ब्लॉग आज शाम से शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ शाम को ना कपड़े डले थे जो बाहर डोरी में, उनको मैं उठा के ले आई हूँ और इनको तह करके रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े ना आजकल बहुत जल्दी सूखते नहीं हैं। 2 दिनों से तो इतनी ज़्यादा धूप निकली थी कि 2 दिनों से तो धूप की वजह से इतनी गर्मी पड़ने लगी थी। बारिश हो नहीं रही थी 2 दिन से, तो सिर्फ 2 दिन की धूप में हालत ख़राब हो गई। मतलब पंखे में, एसी में, कूलर में रहो तब तो अच्छा लग रहा था। अगर थोड़ी देर के लिए अब काम करना है तो हर वक्त एसी, कूलर, पंखे में तो कोई हाउसवाइफ नहीं रह सकती। हाउसवाइफ क्या, कोई नहीं रह सकता। बच्चे हैं तो बच्चे भी स्कूल जाएंगे, पढ़ने जाएंगे। हस्बैंड हैं तो वो भी, उनको भी बाहर का ही काम रहता है, तो वो भी 24 घंटे पंखे में कोई नहीं रह सकता। और हाउसवाइफ तो ऐसा है कि घर का थोड़ी थोड़ी काम कर कर के रह भी लेती है पंखे में। तो इतनी ज़्यादा उमस गर्मी पड़ रही थी कि एकदम पिचपिचा सा रहा था पूरा शरीर। अभी मैं लेके आ चुकी हूँ कपड़े और इनको सबको तह करके रख दूँगी। और गाइस, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? यहाँ पे तो बहुत गर्मी, मैं यूपी से हूँ, यहाँ पर एमपी यूपी में तो बहुत गर्मी इस समय पड़ रही है। बादल आए हुए हैं। सुबह से तो इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़, लेकिन अभी ना शाम हो चुकी है तो थोड़ी थोड़ी बादल आए हुए हैं। देखते हैं बारिश होगी या नहीं। सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। ये सूख चुके थे, क्योंकि आजकल ना कपड़े सूखना बहुत बड़ी बात है। और मैं छत में डालने जा नहीं रही, क्योंकि ठंडियों में या गर्मियों में तो मैं छत में जाके सुखा लेती हूँ कपड़े, लेकिन आजकल बरसात में मैं नीचे ही सुखाती हूँ। क्योंकि अगर छत में कपड़े सुखाने जाओ तो दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं कपड़े सुखाने छत गई, छत में डाल के मैं चली आई और नीचे काम में लग गई, पता नहीं मौसम है आजकल कितनी टाइम बारिश, अचानक से बादल आ जाए, अचानक से बारिश शुरू हो जाए, तो फिर सारे कपड़े जितने सूखे होंगे वो सारे कपड़े फिर भीग जाएंगे। इस वजह से ना मैं आजकल तो छत में बिल्कुल भी कपड़े नहीं डालती। जब अच्छा ये होता है कि मतलब गर्मी है, ठंडी है, तो अगर बादल आएंगे तो पहले से पता चल जाएगा, तब तो मैं डाल देती हूँ। और ठंडी और गर्मी में ऐसे ज़्यादा बादल आते नहीं हैं। तो आजकल ना बरसात में तो मेरा यही रहता है कि मैं नीचे ही कपड़े फैला देती हूँ। तो अम्मा जब मेरी आती हैं ना, तो अम्मा अगर रुकी तो अम्मा की आदत है कि थोड़ी सी धूप निकली तो वो छत लेके कपड़े पहुँच जाती हैं। और वो ध्यान भी दिए रहती हैं कि अगर थोड़ी सी बादल वादल हुआ, बारिश वारिश, तो ले भी आती हैं। अभी देखिए अम्मा का ही फ़ोन आ गया। अभी कपड़े ही तह कर रही थी और अम्मा से अभी मायके में हैं, वो भी आने वाली हैं, तो उन्हीं से बात हो रही थी। तो उन्हीं से मैं बात करने लगी और कपड़े भी उठा के एक हाथ से रख दूँगी। तो लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि मैं बरसात में छत में कपड़े फैलाने नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे नीचे के भी काम होते हैं। अगर मैं छत में कपड़े फैला आई और नीचे काम में लग गई तो पता चला कि अगर थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई तो फिर बस सारे कपड़े फिर गीले हो जाने हैं, तो इसलिए नीचे ही फैला देती हूँ। तो मैंने कपड़े यहाँ तह करके रख दिए हैं और मैं अभी अम्मा से तो बात भी करती जाऊँगी और काम भी करती जाऊँगी, साथ साथ दोनों चीज़ें होती जाएंगी। तो गाइस, यहाँ मेरी बिटिया, छोटी वाली बेटी आशू,
वो जा रही है स्कूल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि स्कूल ऐसे कपड़ों में बिना ड्रेस के जा रही है तो उनका गौरी व्रत शुरू है, 5 दिनों का व्रत होता है। तो कल भी था, आज भी है। तो घर के ही कपड़े पहन के जाने होते हैं, स्कूल के नहीं पहन के ड्रेस जानी होती। तो क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम जाना होता है, सुबह जाती हैं तो सुबह पूजा करवाते हैं उधर माता रानी की, माँ पार्वती की, भोलेनाथ की पूजा होती है। और फिर उनको वहीं नाश्ता मिल जाता है, वो फलाहारी नाश्ता जो होता है वो मिल जाता है। और शाम को भी दोपहर में घर आती हैं तो दोपहर में ये होता है कि कुछ खाना हो तो खा लो हल्का फुल्का। तो उसका मन होता है तो थोड़ी बहुत केला एला कुछ खा लेती है, नहीं मन होता तो नहीं खाती। और शाम को भी जाना होता है तो शाम को भी जाती हैं, तो फिर शाम को यही होता है कि शाम को भी वहीं से खा आती है, तो घर में आके बस दूध बस पीती हैं। तो आज दूसरा दिन है, कल गई थी और आज फिर गई है। तो यही बस तैयार हो रही थी। और दोस्तों ग्वाह है जो बिस्कापर की तरह दिखती है, ग्वाह है बहुत बड़ी सी। वो दरवाजे में देखिए बेटी जा रही है तो अपने पापा के साथ, पापा उसके छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि बस आती है 7:30 बजे और इसको पहुंचना था 7 बजे। और देखिए यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। आज 2 दिनों के बाद बारिश हुई है। 2 दिन तक इतनी तेज़ धूप थी, 2 से 3 दिन तक, कि गर्मी के मारे हालत जो ख़राब थी ना। आज ना सुबह से ही एकदम बादल छाए हुए थे, धूप नहीं निकली थी। और अभी जाके इतनी ज़्यादा बारिश भी अच्छी हुई, तेज़ बारिश हुई ताकि ठंडा मौसम हो गया थोड़ी, वरना 2 दिन की धूप ने गर्मी बढ़ा दी थी। तो यहाँ पे बारिश एकदम अच्छी सी हो रही है। ग्वाहें थी जो उसकी तरह दिखती हैं। अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज चूँकि मेरा टाइटल पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वैसे सुबह से ना काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। सुबह से पूरा काम हो गया है मेरा। खाना भी मैं बना के आ गई हूँ और अभी खाना बना के आ गई हूँ और मैं फ्री हो गई हूँ। बालों को थोड़ी बाल गीले थे क्योंकि बारिश के पानी में ना थोड़ा सा बाल गीले हो गए थे। तो आप लोगों को तो पता है कि मैं बता ही चुकी हूँ कि मुझे बारिश का पानी अच्छा लगता है, तो उसी वजह से मेरे बाल गीले थे। खाना बनाते समय मैंने खोला नहीं इनको। खाना बना के फ्री हो गई हूँ, अभी आई हूँ पंखे के नीचे। ये देखिए पंखा चल रहा है। तो अभी मैं इनको खोल के रख ली हूँ ताकि अब ये सूख जाएँ थोड़ी। तो दोस्तों पता है 3 दिन हो गए हम लोगों के यहाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, शायद मैंने उसको पहली बार ही देखा था। कौन सा जीव था वो मुझे नहीं पता। बगल के घर में जो रहती हैं उन्होंने फ़ोन किया कि भाभी आपके छत के जो हम लोगों के घर के और उन लोगों के घर के बीच में एक नाली गई हुई है। नाली नहीं है, मतलब दीवारों के बीच की जो नाली है, जो छत से हम लोगों के छत से पानी आता है। तो वहाँ पे एक नाली जैसा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वहाँ पे ना एक बड़ा सा उन्होंने कहा कि बिस्कापर घुस गया है उधर। तो हम लोग गए और मैं परसों के दिन पूरा दिन 3-4 घंटे बैठी रही, देखी रही कि अंदर ना आ जाए, क्योंकि आप लोग तो समझ सकते हैं बरसात का सीज़न है और जीव जंतु कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। हम लोगों का के घर के सामने पहाड़ है, अगल बगल खेत हैं, तो ज़्यादा ही आ जाते हैं। और इस वजह से ना मतलब डर तो लगता है अब इन लोगों का। भले उनकी पूरी धरती भरी हुई है लेकिन फिर भी सुन के, देख के, आँखों से देख के तो मन नहीं मानता है, डर तो लगता ही है। वो कहीं भी बने रहें, आँखों ना देखें और ना कानों सुने तो डर नहीं लगता है, आँखों देखने से तो डर लगता ही है। तो ये परसों के दिन शाम को 5 बजे घुस के वहाँ पे बैठा था
तो रात में ये आए और फिर इन्होंने शिलाजीत थे तो उनको बुलाया कि इसको ना वो आए तो उन्होंने बोला कि मैं इसको मार दूँगा। तो मैंने मना किया कि नहीं, किसी जीव को ऐसे नहीं मारते हैं, और अगर वो हो सकता है वो अपने से निकल जाए। अभी सबको देख के ना डरा बैठा होगा, और वो इतना मोटा इतना बड़ा था कि मैंने वीडियो भी बनाया है, लेकिन मैं वीडियो अगर दिखाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वाईटी को पसंद ना आए ये चीज़, तो इसलिए मैं वीडियो दिखा नहीं रही। अगर आप लोग बताइएगा कि वाईटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं उसका वीडियो दिखाऊं, तो अगर नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसका वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन बस इसी वजह से मैं आज के ब्लॉग में लगा नहीं रही उसको। और वो ना विस्थापन नहीं था जब उसको मैंने अपनी मम्मी को और चाचा के लड़कों को, भाइयों को मतलब भेजा उसका वीडियो बना के, तो उन्होंने कहा कि वो विस्थापन नहीं है। और वो उसका क्या नाम बताया उन्होंने, शायद क्या नाम बताया था, 1 मिनट मैं सोच के बताती हूँ। पर वो ना इतना लंबा था कि इतना मोटा था, इतना मोटा उसका मुंह था, और कम से कम एक डेढ़ हाथ लंबा था, और पूरा इतना ज़्यादा मोटा था। तो परसों के दिन उसको मैंने मारने नहीं दिया। मैंने इनको और शिलाजीत को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, किसी जीव को नहीं ऐसे मारते हैं। मैंने नहीं मारने दिए, मैंने कहा वो अपने से निकल जाएगा। लेकिन परसों शाम का बैठा, पूरी रात वहीं पे बैठा रहा। हम लोग भी डर रहे थे कि वो कहीं रात में अंदर ना आ जाए, और डर तो लगता ही है क्योंकि गेट भी मेरे घर के ऐसे हैं कि वो मतलब इतनी इतनी सांसें हैं उसमें गेट में, और वो जो जगह से निकलने की दिक्कत होती है। तो मतलब डर लग रहा था कि रात में वो अंदर ना आ जाए। तो फिर भी जैसे तैसे ये हुआ कि क्यों किसी जीव को मारें और उसको निकाल दें। तो पूरी रात, परसों के दिन पूरी रात बैठा रहा, और परसों शाम को बैठा रहा, फिर पूरी रात बैठा रहा। कल सुबह मैंने देखा तो कल सुबह भी बैठा था, और दोपहर को दोपहर को थोड़ी सी निकला, 1-2 लाठी दूर तक निकला, और जैसे किसी को देखा तो फिर अंदर घुस गया। फिर पूरा दिन बैठा रहा, फिर डर लगने लगा कि वो जा ही नहीं रहा। फिर कल पूरा दिन, परसों शाम को, परसों रात में पूरी, और कल पूरा दिन, और पूरी रात, मतलब 2 रातें, 1.5 दिन और 2 रातें ऐसे बैठा रहा। फिर आज उसको सुबह शिलाजीत को बुलाया और उसको निकलवाया, क्योंकि उस बहुत मौका दिया कि वो निकल जाए, लेकिन सब लोग फिर डरे हुए थे, बगल वाले भी डरे हुए थे। तो उन्होंने भी बोला कि अब इसको निकलवा दीजिए, और वो शायद ना जाएगा। और सब लोग बोलने लगे पड़ोस के कि उसको निकलवा दो। तो फिर मैंने नहीं कहा, लेकिन इन्होंने फिर निकलवा दिया। तो चलिए, मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ब्रेसिंग को साफ़ कर दिया है, और अभी ये जो टंकी रखी है ना, ये आटा वाली टंकी खाली हो गई थी। और टंकी आटा वाली खाली होने के बाद मैंने ना आटा तो पीस के आ गया है और चक्की से, लेकिन मैंने अभी तक भरा नहीं है इसमें।
मुझे लगा कि इसको भरने से पहले ना एक बार इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। साफ़ करके इसको अच्छे से सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें आटा भरूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल बरसात का सीज़न है और बरसात में पिछला आटा जो भरा रहता है, उसके बाद जब खाली हो जाए तो दोबारा से आटा जब आप टंकी में भरो तो उसको ना अच्छे से धुल के भरो। क्योंकि वो पुराना आटा रहता है ना, थोड़ी बहुत कहीं न कहीं उसमें छपा रहता है, लगा रहता है। और जैसे हम ताज़ा आटा भर देंगे ना उसमें, तो बरसात का सीज़न है तो नीचे से ना आटा में हो सकता है कि नमी आ जाए, या फिर काफ़ी दिन का आटा जो उसमें पहले से थोड़ा-सा है वो भी उसमें मिक्स हो जाए। तो हो सकता है सूंडी हो सकती हैं आटा में, कीड़े हो सकते हैं आटा में, लुझकी लग सकती है आटा में। तो बरसात में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेसिंग साफ़ करने के बाद ना आटा वाली टंकी भी साफ़ कर दी हाथों हाथ, और टंकी साफ़ करके ना मैंने इसको धूप में रख दिया था, और धूप में रख के इसको अच्छे से सुखा लिया। सुखाने के बाद फिर मैं इसमें आटा भरूँगी। क्योंकि अगर गीले-गीले आटा भर देंगे ना, आप सोचें कि कपड़ा से पोंछ के भर दें, तो नहीं, कपड़े से पोंछ के अगर भरोगे आप तो थोड़ी बहुत इसमें ना नमी रही आएगी। और यहाँ पे ना मेरे मिट्ठू को देखिए आप लोग, ये ना इतना बदमाश हो चुका है। फ़ोन रखा है मेरा वीडियो बनाने के लिए, तो फ़ोन देखा है तो फ़ोन के पास बार-बार जा रहा है। तो उसको ना फ़ोन की इतनी लत लगी है कि इंसानों को जितनी लत ना लगी होगी फ़ोन की, उतनी उसको लगी है। वो फ़ोन बस देख ले तो किसी के पास, किसी अनजान व्यक्ति भी घर में आए ना, और अगर वो फ़ोन लिए हो तो उसके पास भी उससे दोस्ती करने पहुँच जाता है। मतलब ये डर नहीं है कि ये अनजान है, इसके पास मैं ना जाऊँ। बस फ़ोन देख ले तो तुरंत पहुँचना है उसको। तो वही आ रहा था बार-बार, तो उसको मैंने डाँटा, मैंने कहा हटो वहाँ से, फ़ोन को गिरा ना देना। क्योंकि इस समय बिना ट्राइपॉड के ही काम चल रहा है, जहाँ नहीं जहाँ रख देती हूँ, तो इसलिए उसको भी भगाया मैंने। और देखिए आप लोगों से बात करते-करते मेरी टंकी भी धुल गई और ये अच्छे से साफ़ हो चुकी है। इसका जो ढक्कन है वो मैंने किचन में ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि किचन में ढक्कन साफ़ कर लेना होता है, इतनी बड़ी टंकी नहीं बनती है साफ़ करते। तो इसलिए मैंने टंकी को बाहर रख के धुला है और इसका ढक्कन किचन में ही साफ़ कर लिया था। और जो ना निकला था तो उसको ना ग्वाह बोलते हैं, और उसका नाम मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने देखा ही उसको पहली बार था। तो उसको ग्वाह कहते हैं। तो उसकी वजह से ना बगल वाले लोग भी बहुत डरे हुए थे और मैं भी बहुत डरी हुई थी। हम सब लोग डरे हुए थे, मैं क्या सभी लोग डरे हुए थे। तो बगल वाले तो बोल रहे थे कि हम तो रात में बार-बार उठ-उठ देख रहे थे कि निकला कि नहीं निकला। हो जाता है ना, ये जीव-जंतु हैं, डर तो लगता ही है देख के। तो उसी वजह से सब लोग परेशान थे। 3 दिनों से लगातार सबकी नज़रें वहीं गड़ी थी बार-बार, और वही देख रहे थे कि निकल जाए, पर वो निकला ही नहीं। तो वो फिर शिलाजीत को बुलाना पड़ा। ख़ैर क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो बहुत ये था, और इतना बड़ा जीव अगर बैठा है तो सबका दिमाग भी टेंशन में था। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।